और चलिए, आज पूरी दुनिया जिस तरह से योग दिवस को मना रही है और उसी तरीके से आज हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। नियति और शिवानी चावला योग शिक्षिका हैं और योग को लेकर लोगों को जागरूक करती है और आज हमारे स्टूडियो से आपको भी और योग करना सिखाएंगे। और किस तरह से शुरुआत कैसे करें, शिवानी और नियति हमें बताइए कि सबसे पहले अगर पहले दिन किसी का है तो वो किस तरीके से अपने आप को योग के लिए तैयार कर सकता है, पहला अगर कोई आसन करना चाहे तो। पहले तो हम हमेशा सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हैं, अपने सब के जोड़ों को थोड़ा व्यायाम देते हैं ताकि हम रेडी हो पाए आसन में जाने के लिए। तो शुरू करें जी। तो पहले गर्दन के व्यायाम से चालू करते हैं। गर्दन को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए थोड़ी को छाती से लगाएं। एक बार फिर गर्दन को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए थोड़ी को छाती से लगाएं। श्वास भरें गर्दन ऊपर और छोड़ते हुए थोड़ी को छाती से, और सीधा देखें, दाईं ओर देखें और गर्दन को बाईं ओर घुमाएं, दाईं ओर और बाईं ओर। एक बार और दाईं ओर और बाईं, और विश्राम करें। दाएं कान को दाएं कंधे की तरफ ले जाने का प्रयास करें और बाएं कान को बाएं कंधे की तरफ, दाईं ओर और बाईं ओर, दायां और बाएं, और विश्राम करें। दोनों हाथों को कंधों पे रखें। अब हम शोल्डर रोटेशन करेंगे, कंधों को घुमाएंगे। लंबी गहरी श्वासें भरें और छोड़ें। चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। योगी वही है जो हर परिस्थिति में मुस्कुरा पाए। विपरीत दिशा में और हाथों को सीधा कर लें, कोहनियों को भी घुमाएं। और विपरीत दिशा में और सीधा कर लें, अंगूठे को अंदर दबा लें, मुट्ठी बना के कलाइयों को घुमाएं। कितनी देर इसे करना होता है इन सब आसनों को? 3 से 4 श्वासें लंबी गहरी लें और उससे हम जॉइंट्स को जो है जिसे कहते हैं वार्म अप कर लेते हैं। जी। हाथों को खोल लें और अंगूठे को घुमाएं। आजकल हमारी उंगलियों का खूब काम चलन होता है, तो इसको अच्छे से व्यायाम करें ताकि हम सारा दिन जो भी अपना कार्य करते हैं वो अच्छे से कर पाए। मध्यमा को घुमाएं और रिंग फिंगर को और छोटी उंगली को, और विपरीत दिशा में भी घुमाएं। संकोच ना करें, अच्छे से करें। और विश्राम करें। अब हम धीरे धीरे शरीर को थोड़ा झुला सकते हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। इसे फ्रीली करना है, स्ट्रेच करना है, या फ्री ऐसे घुमाना है शरीर को? बिल्कुल फ्रीली। थोड़ा सा हम जो है अपने रीढ़ की हड्डी को व्यायाम दे रहे हैं। अब हाथ को ऊपर ले जाएं और खींचे, और दूसरी दिशा में खींचे, और दूसरी दिशा में, और विश्राम करें। थोड़ा ट्विस्टिंग कर लेते हैं। दाईं ओर शरीर को घुमाएं, श्वास भरें सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए बाएं, श्वास भरें सेंटर, श्वास छोड़ें दाईं ओर, सेंटर और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, और विश्राम करें। पैरों का भी व्यायाम कर लेते हैं। खड़े होके करें पैरों का व्यायाम। जी। अपने पंजों पे आ जाएं और अपने एड़ी पे आ जाएं। पंजे और एड़ी, ये आपकी रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाता है। वेरी गुड। आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। अगर आपका बहुत खड़े रहने का काम है, जैसे प्रियंका जी का है तो
यहाँ पे न्यूज़ रूम में भी खड़े होके वो आराम से ये कर सकते हैं। इससे हमारा जो दूसरा हृदय माना जाता है, आपका काफ मसल, इससे ट्रेन होता है और पैर में दर्द ये सब से आपको अच्छी मुक्ति मिलती है। और विश्राम करें, श्वास भरें और छोड़ते हुए घुटने को मोड़ते हुए धीरे से नीचे, हाँ, और ऊपर, नीचे और ऊपर, घुटनों का व्यायाम। लंबी गहरी श्वासें भरें और छोड़ें और विश्राम करें। दोनों हाथ से कमर को पकड़ लें और विपरीत दिशा। और धीरे से वापस और विश्राम करें। जी, तो शिवानी बताइए कि अब, शिवानी जी ये बताइए कि अब सूर्य नमस्कार को हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार मुझे लगता है सबसे पहले बोला जाता है कि वार्म अप करने के बाद सूर्य नमस्कार करना चाहिए, उसके बाद आगे की योगासन करने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सूर्य नमस्कार आपके पूर्ण शरीर के आसन उसमें आ जाते हैं और आपका हर अंग उसमें इन्वॉल्व होता है, तो आपके पूरे शरीर का व्यायाम के साथ साथ हर अंग की सर्कुलेशन बढ़िया हो जाती है, जॉइंट्स भी बढ़िया हो जाते हैं। हर तरह से इसको हम कर सकते हैं, धीमी गति से भी कर सकते हैं, मध्यम गति से भी और तेज गति से भी कर सकते हैं, और इसके प्रभाव हर गति से करने से अलग ही आते हैं। तो हम सूर्य नमस्कार करना शुरू करते हैं। तो अपने मैट के आगे आ जाएंगे। हाँ जी, तो अब पहले आसन के लिए हाथ अपने उठाएंगे साइड से, ब्रीथ इन अप, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और नमस्कार की मुद्रा छाती के सामने। श्वास भरते हुए अर्धचक्र आसन, हाथों को उठाते हुए पीछे लेके जाएं, कानों से छूती हुई भुजाएं, और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, कमर सीधी रखते हुए, छाती नीचे, कूल्हा पीछे, हाथों को जितना आराम से हो सके उतना ही वहीं लेकर जाएंगे, या तो जमीन पे या टांगों पे रख सकते हैं। यू कैन बेंड योर नी, थोड़ी सी घुटने भी मोड़ सकते हैं, इससे आपको आराम की स्थिति लगेगी। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अश्व संचालन, राइट लेग पीछे लेके जाएंगे, दाईं टांग पीछे जाएगी, घुटना नीचे जुड़ा हुआ जमीन से, दोनों हाथों की उंगलियां नीचे लगी हुई, छाती ऊपर की ओर। श्वास भरें इधर और मुस्कुराते हुए करेंगे स्थिरम सुखम आसनम। हर आसन इस तरह होना चाहिए कि आपकी स्थिरता के साथ आपको सुख की अनुभूति हो। श्वास भरें, छोड़ते हुए दोनों टांगे पीछे, दंड आसन, घुटने उठा ले, प्लैंक पोज भी कहते हैं हम इसको, और मुस्कुराते हुए ही करना है जो भी करना है। घुटने नीचे और अष्टांग आसन, अब छाती को नीचे लेकर जाएंगे, कूल्हा उठा हुआ, थोड़ी जमीन से लगी, हाथ जमीन पर, घुटने जमीन पर और पंजे भी जमीन पे, तो आपके 8 अंग जमीन से लगे हुए हैं। अष्टांग नमस्कार। श्वास भरें, भुजंग आसन में आएंगे, कूल्हा नीचे धरती पर, थोड़ी को उठाते हुए छाती को उठाएं, जितना हो पाए उतना ही कर सकते हैं। जी, और नीति जी मेरा एक ये सवाल है, क्योंकि अगर हम सबसे कॉमन चीज की आजकल बात करें, लोग इतना स्ट्रेस रहते हैं, एंजाइटी इतनी ज्यादा है, तो उसके लिए योग कितना फायदेमंद हो सकता है और कौन सी योग हमें करनी चाहिए? जी, स्ट्रेस और एंजाइटी माने मन जो है वो सारा टाइम आपके भविष्य काल में रहता है, प्लानिंग में बहुत ज़्यादा समय जाता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मन को वर्तमान में लाने के लिए आपका प्राणायाम माने क्या, श्वास की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके हम कैसे मन को वर्तमान क्षण में ला सकते हैं, क्योंकि वर्तमान क्षण में जब मन रहता है, आपकी श्वास के गति को हम
कंट्रोल करके प्राणायाम करते हैं और उससे जब मन वर्तमान क्षण में आता है तो आप देखेंगे कि आपका मन प्रफुल्लित रहता है, मन शांत रहता है। तो आजकल के समय में तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस एंजाइटी आजकल उम्र देख के तो नहीं आती है। अब बच्चों को भी पूछ सकते हैं, बड़े भी बूढ़े भी, सबको टेंशन है। जी जी। तो उसमें आपका प्राणायाम, ध्यान, आसन करना बहुत अच्छा रहता है, बहुत लाभदायी है। तो कौन सा हमें भ्रामरी? करना चाहिए? हाँ जी, हम उसके लिए करते हैं भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। तो उससे क्या है, हमारी सब चिंताओं से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। आप थोड़ा प्रैक्टिस करें। बिल्कुल। और बच्चे से बुजुर्ग सब कर सकते हैं? जी, सब कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम थोड़ा ऊर्जादायी होता है, तो वो आप थोड़ा अपने चिकित्सक से पूछ के कर सकते हैं। अगर किसी को आपका हाई बीपी रहता है या कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, तो चिकित्सक से थोड़ा पूछ के और अपने प्रशिक्षित शिक्षक, योग शिक्षक के आप उनके गाइडेंस में करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। जी। तो हम पहले भ्रामरी कर लेते हैं। उसमें हम एक षण्मुखी मुद्रा बनाते हैं। आपका जो छोटी उंगली है वो होठ के नीचे, दो आपकी रिंग फिंगर है वो अपर लिप पे, जो मिडिल फिंगर है वो नासिका पे, नासिका बंद ना करें, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो आंखों पे है, आंखें बंद है, और जो आपका थंब है, आपका जो अंगूठा है वो कान पे लगा हुआ है। शरीर सीधा है। श्वास छोड़ते हुए हम हमिंग करेंगे। श्वास भरें। भ्रमर के भांति आवाज करेंगे। श्वास भरें। श्वास भरें। और विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पे आकाश की ओर खुली हुई, और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अब हम शरीर को अत्यंत ऊर्जा देने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। उसके लिए हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। ढीली मुट्ठी कंधों के सामने रखेंगे, कोहनियां हल्के से शरीर से लगी हुई। इसमें हम एक्टिव सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। एक्टिव का मतलब क्या है कि हम थोड़ा जोर से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। शिवानी जी हमको करके दिखाएंगे, मैं काउंट देती हूँ। भस्त्रिका में श्वास भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। इन, आउट, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। और विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पे आकाश की ओर खुली हुई, और धीरे से आंखें खोल लेते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। ये आपका चाय कॉफी का बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट है, पर ये लंबे समय तक करेंगे तो ये रिप्लेसमेंट आपका अच्छा रहता है। जी जी। और क्योंकि आजकल बहुत लोग डिजिटली इतना ज़्यादा जुड़ गए हैं, डिजिटल डिटॉक्स अगर हम करना चाहें तो उसके लिए हमें कौन सा प्राणायाम, योगा करना चाहिए? पहले तो मैं कहूँगी कि आपका दिन में कुछ समय तो आपका नो फोन आपको रखना चाहिए, चाहे वो 10 मिनट हो या 15 मिनट हो। जब आप सुबह अपना योग अभ्यास कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप एक निश्चित रूप से कर ले कि अब मैं फ़ोन नहीं देखूंगी या देखूंगा। वो थोड़ा समय भी रिचार्ज करने में बहुत हेल्प करता है। नहीं तो क्या है, जो हमारी इंद्रियां है वो सारा टाइम जो है एग्जॉस्ट हो जाती है, थक जाती है, आंखें थक जाती हैं,
आपको महसूस किया होगा हथेलियों में भी पेन आना चालू हो जाता है, उंगलियां भी दुखने लगती हैं। तो उसके लिए हम आंखों का थोड़ा व्यायाम करते हैं। और पोस्चर इनकरेक्शन बहुत देखा जी। गया है डिजिटल की वजह से। कंप्यूटर में बैठे बैठे हमारे चाहे बच्चे हैं, उनको पढ़ते समय भी कंप्यूटर बहुत यूज़ करना पड़ता है, फ़ोन यूज़ करना पड़ता है, टीवी देखते हुए हमें एहसास नहीं होता हम किस पोस्चर में बैठे हैं, कार्य करते हुए पीठ झुका लेंगे। और